Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में जिसका टाइटल है फेडरलिज्म और ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जरूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं कार्टून पढ़िए। टॉपलिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स, आप कह सकते हैं राज्य सरकारों मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराना। एवरीवन लव्स टू प्ले दिस गेम, आप कह सकते हैं कि हर किसी को यह खेल खेलना बहुत पसंद है। आर्टिकल 356 was very sparingly used till 1967, आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 356 का उपयोग 1967 तक बहुत कम किया गया था। After 1967, many states had non-Congress governments and the Congress was in power at the center. आप कह सकते हैं कि 1967 के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। आप कह सकते हैं कि after 1967 many states had non-Congress governments और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप कह सकते हैं कि and the Congress was in power at the center. The center has often used this provision to dismiss state governments or has used the office of the governor to prevent the majority party or coalition from assuming office. आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अक्सर इस प्रावधान का उपयोग राज्य सरकारों, आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करने के लिए किया या राज्यपाल, आप कह सकते हैं गवर्नर के पद का उपयोग यह रोकने के लिए किया कि बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन, आप कह सकते हैं मेजॉरिटी पार्टी और कोएलिशन सरकार ना बना सके। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट removed elected governments in Andhra Pradesh and Jammu and Kashmir in the decade of 1980s. आप कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्र सरकार, आप कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा दिया था। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए दूसरे कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रीड अ कार्टून, आप कह सकते हैं कार्टून पढ़िए। 26 जुलाई 1953, फ्लड ऑफ डिमांड्स फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, आप कह सकते हैं कि नए राज्यों मतलब न्यू स्टेट्स के गठन की मांगों की बाढ़। अब हम बात करेंगे डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स के बारे में। आप कह सकते हैं कि नए राज्यों मतलब न्यू स्टेट्स की मांगे मतलब डिमांड्स। द अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन इन आवर फेडरल सिस्टम हैज बीन द डिमांड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, आप कह सकते हैं कि हमारे संघीय प्रणाली, आप कह सकते हैं फेडरल सिस्टम में तनाव का एक और पहलू नए राज्यों के निर्माण की मांग का रहा है। The national movement not only created a pan-India national unity, it also generated distinct unity around a common language, reason and culture. आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट ने न केवल पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता पैदा की बल्कि एक समान भाषा, आप कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज, क्षेत्र मतलब रीजन और संस्कृति मतलब कल्चर के आधार पर विशिष्ट एकता, आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट यूनिटी भी उत्पन्न की।
आवर नेशनल मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आप कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के लिए भी एक आंदोलन था। Therefore, in the course of the national movement itself, it was decided that as far as possible, states would be created on the basis of common cultural and linguistic identity. आप कह सकते हैं कि इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट के दौरान ही यह निर्णय लिया गया था कि जहां तक संभव हो राज्यों का गठन समान सांस्कृतिक आप कह सकते हैं कॉमन कल्चरल और भाषाई पहचान आप कह सकते हैं एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के आधार पर किया जाएगा। दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप कह सकते हैं कि इससे अंततः स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों के निर्माण की मांग उठी। In December 1953, the States Reorganization Commission was set up and it recommended the creation of linguistic states at least for the major linguistic groups. आप कह सकते हैं कि दिसंबर 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग आप कह सकते हैं द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित किया गया और इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों आप कह सकते हैं मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए भाषाई राज्यों मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के निर्माण की सिफारिश की। In 1956, reorganization of some states took place. आप कह सकते हैं कि 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया। This saw the beginning of the creation of linguistic states and the process is still continuing. आप कह सकते हैं कि इससे भाषाई राज्यों मतलब कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। गुजरात एंड महाराष्ट्र वर क्रिएटेड इन 1960, पंजाब एंड हरियाणा वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन 1966। आप कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ, पंजाब और हरियाणा को 1966 में एक दूसरे से अलग किया गया। Later, the northeastern region was reorganized and new states like Manipur, Tripura, Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh were created. आप कह सकते हैं कि बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। आप कह सकते हैं कि later the northeastern region was reorganized और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे नए राज्यों का गठन हुआ। In 2000, some of the larger states were further divided both to meet the demands for a separate state as well as to meet the need for greater administrative efficiency. आप कह सकते हैं कि साल 2000 मतलब ईयर 2000 में कुछ बड़े राज्यों मतलब कि some of the larger states को और विभाजित किया गया ताकि अलग राज्य मतलब कि सेपरेट स्टेट की मांगों को पूरा किया जा सके और प्रशासनिक दक्षता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। Thus, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर डिवाइडेड टू क्रिएट 3 न्यू स्टेट्स। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करके 3 नए राज्यों का गठन किया गया। They are छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड रिस्पेक्टिवली। आप कह सकते हैं कि ये है क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। In 2014, the state of Telangana was formed by dividing आंध्र प्रदेश। आप कह सकते हैं कि साल 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। Some regions and linguistic groups are still struggling for separate statehood like Vidarbha in Maharashtra. आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र मतलब some regions और भाषाई समूह आप कह सकते हैं and linguistic groups अब भी अलग राज्य के दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। आप कह सकते हैं कि some regions
and linguistic groups are still struggling for separate statehood like Vidarbha in Maharashtra. अब हम बात करेंगे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। आप कह सकते हैं अंतर राज्य विवाद के बारे में। While the states keep fighting with the center over autonomy and other issues like the share in revenue resources, there have been many instances of disputes between two states or among more than two states. आप कह सकते हैं कि जहां एक और राज्य, आप कह सकते हैं स्टेट, स्वायत्तता, आप कह सकते हैं ऑटोनॉमी और राजस्व संसाधनों मतलब रेवेन्यू रिसोर्सेज में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से संघर्ष करते रहते हैं, वहीं दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों के कई उदाहरण मिलते हैं। It is true that the judiciary acts as the arbitration mechanism on disputes of a legal nature, but these disputes are in reality not just legal. आप कह सकते हैं कि यह सच है कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी कानूनी प्रकृति मतलब लीगल नेचर के विवादों मतलब डिस्प्यूट्स में मध्यस्थ मतलब आर्बिट्रेशन की भूमिका निभाती है, लेकिन वास्तव में ये विवाद केवल कानूनी नहीं होते। They have political implications and therefore they can best be resolved only through negotiations and mutual understanding. आप कह सकते हैं कि इनका राजनीतिक प्रभाव मतलब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होता है, इसलिए इन्हें सबसे अच्छे तरीके से केवल बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। Broadly, two types of disputes keep reoccurring. आप कह सकते हैं कि सामान्यतः दो प्रकार के विवाद बार बार सामने आते रहते हैं। One is the border dispute. आप कह सकते हैं कि एक है सीमा विवाद मतलब one is the border dispute. States have certain claims over territories belonging to neighboring states. आप कह सकते हैं कि राज्य मतलब स्टेट्स अपने पड़ोसी राज्यों मतलब नेबरिंग स्टेट्स के क्षेत्रों पर कुछ दावे करते हैं। Though language is the basis of defining boundaries of the states, often border areas would have populations speaking more than one language. आप कह सकते हैं कि हालांकि राज्यों मतलब कि स्टेट्स की सीमाएं निर्धारित करने का आधार भाषा है, लेकिन सीमा क्षेत्रों में अक्सर एक से अधिक भाषाएं बोलने वाली जनसंख्या होती है। So it is not easy to resolve this dispute merely on the basis of linguistic majority. आप कह सकते हैं कि इसलिए केवल भाषाई बहुमत मतलब लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी के आधार पर इस विवाद को सुलझाना आसान नहीं है। One of the long-standing border disputes is the dispute between Maharashtra and Karnataka over the city of Belgaum. आप कह सकते हैं कि सबसे पुराना सीमा विवादों मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट्स में से एक बेलगाम शहर मतलब सिटी ऑफ बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का विवाद है। मणिपुर एंड नागालैंड टू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। आप कह सकते हैं कि मणिपुर और नागालैंड के बीच भी एक लंबे समय से सीमा विवाद है। The carving out of Haryana from the erstwhile state of Punjab has led to dispute between the two states not only over border areas but over the capital city of Chandigarh. आप कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती पंजाब राज्य आप कह सकते हैं erstwhile state of पंजाब से हरियाणा के गठन ने दोनों राज्यों के बीच न केवल सीमा क्षेत्रों बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद उत्पन्न किया। The city today houses the capital of both these states. आप कह सकते हैं कि आज यह शहर दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। In 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi reached an understanding with the leadership of Punjab. आप कह सकते हैं कि 1985 में उस समय के
प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने पंजाब के नेतृत्व के साथ एक समझौता किया था। According to this understanding, चंडीगढ़ was to be handed over to पंजाब। आप कह सकते हैं कि इस समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपा जाना था। But this has not happened yet। आप कह सकते हैं कि लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। While border disputes are more about sentiment, the disputes over the sharing of river waters are even more serious because they are related to problems of drinking water and agriculture in the concerned states। आप कह सकते हैं कि जहां सीमा विवाद अधिकतर भावनाओं से जुड़े होते हैं, आप कह सकते हैं कि while border disputes are more about sentiment, वहीं नदियों के जल बंटवारे से आप कह सकते हैं वहीं नदियों के जल बंटवारे से जुड़े विवाद और भी गंभीर होते हैं। आप कह सकते हैं कि द डिस्प्यूट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स आर इवन मोर सीरियस क्योंकि वे संबंधित राज्यों में पेयजल और कृषि की समस्याओं से जुड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन द कंसर्न्ड स्टेट्स। You might have heard about the कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आप कह सकते हैं कि आपने कावेरी जल विवाद मतलब कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा। दिस इज अ मेजर इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक। आप कह सकते हैं कि यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का एक बड़ा मुद्दा है। फार्मर्स इन बोथ दी स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन कावेरी वाटर्स। आप कह सकते हैं कि दोनों राज्यों के किसान कावेरी नदी के जल पर निर्भर हैं। Though there is a river water tribunal to settle water disputes, this dispute has reached the Supreme Court। आप कह सकते हैं कि हालांकि जल विवादों मतलब वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एक नदी जल न्यायाधिकरण आप कह सकते हैं अ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है, फिर भी यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। In another similar dispute, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra are battling over sharing the waters of Narmada River। आप कह सकते हैं कि एक अन्य समान विवाद में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि in another similar dispute, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra are battling over sharing the waters of Narmada River। Rivers are a major resource and therefore disputes over river waters test the patience and cooperative spirit of the states। आप कह सकते हैं कि नदियां मतलब रिवर्स एक प्रमुख संसाधन है। आप कह सकते हैं कि रिवर्स आर अ मेजर रिसोर्स और इसलिए जल बंटवारे के विवाद राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा लेते हैं। आप कह सकते हैं कि एंड therefore disputes over river waters test the patience and cooperative spirit of these states। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। Before ending, I just want to thank you for watching this video and giving your time।